हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं प्रश्न पत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगी और आज मैं 2020 में जो हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र थे उसे लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि परीक्षा में कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, कि 2021 में जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उच्च माध्यमिक हिंदी विषय फर्स्ट लैंग्वेज की, उन्हें क्या क्या यानी कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ कटौती कर दी गई है। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जो बच्चे अब तक नहीं जानते हैं कि उन्हें कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, तो वो वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लिंक को क्लिक करें और वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी हिंदी परीक्षा जो होती है वह 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स के प्रश्न में से 20 मार्क्स यानी 20 नंबर होता है आपके प्रोजेक्ट में। यानी आपकी लिखित परीक्षा हो रही है 80 मार्क्स की, यानी 80 नंबर की। इस 80 नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी आपको परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। एक प्रश्न पत्र होगा पार्ट ए और दूसरा प्रश्न पत्र होगा पार्ट बी। देखिए, पार्ट ए का मार्क्स रहेगा कितना, 50 मार्क्स, और पार्ट बी का मार्क्स होगा 30 मार्क्स। तो पहला प्रश्न जो होता है वो निबंध और कहानी से होता है। यहाँ जो लिखा गया है, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। ये आपका 5 मार्क्स का प्रश्न है। एक यानी 2 लिखना है तो आपका मार्क्स हो गया 10। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, खंड क और खंड ख, यानी खंड क में निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ख में कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप खंड क का उत्तर दे रहे हैं तो आपको पहला और दूसरा दोनों ही देना जरूरी होगा, और यदि आप खंड ख का प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर भी पहला और दूसरा को लिखना आवश्यक है। किसी भी खंड से आप यदि प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उस खंड के दोनों प्रश्न को लिखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि खंड क से एक प्रश्न लिख दिया और खंड ख से एक प्रश्न लिख दिया। आपको किसी एक खंड पर ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस जगह पे खूब सावधान रहिए। आपको ध्यान देना है कि जब आप खंड क का प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो आपको उसके साथ ही साथ दूसरे का भी उत्तर लिख देना है यहाँ। और यदि आप खंड क को नहीं अटेंड कर रहे हैं तो खंड ख को करिए और उसके भी दोनों प्रश्न का उत्तर लिखिए, क्योंकि आपके प्रश्न में यह साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए, यहाँ पर पहले आपको 2 निबंध पढ़ना होता था। इस कारण दोनों पार्ट से एक एक प्रश्न होते थे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से और दूसरा प्रश्न है कुटच पाठ से। यह 2020 का प्रश्न है। तो यहाँ पर 2021 के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यह होगा कि बड़े प्रश्न जो है आपके कुटज निबंध से आएंगे, क्योंकि 2019 में कुटज पाठ से बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। 2020 में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखना है कि इस बार आपको एक ही निबंध पढ़ना है। तो यानी बड़े प्रश्न और व्याख्या, बड़े प्रश्न और व्याख्या दोनों ही आपके एक ही पाठ से आएंगे। यानी कुटज पाठ से ही बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और कुटज पाठ से ही व्याख्यात्मक प्रश्न भी
पूछे जाएंगे। तो इसे आपको याद रखना है। खंड ख के अंतर्गत देखिए, पहला प्रश्न भाई बहन से है और उसके बाद जो प्रश्न है वो नशा पाठ से है। तो आपका बचा क्या? मलबे का मालिक, यानी संभावना क्या है? मलबे का मालिक पाठ से बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर मलबे का मालिक को खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। नशा कहानी से भी बड़े प्रश्न आने की संभावना है। तो अगर आप कहानी को पढ़ते हैं खूब अच्छी तरह से, तो मलबे का मालिक और नशा कहानी से बड़े प्रश्न को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। और बाकी जो बचे पाठ, उससे आप व्याख्यामूलक प्रश्न पढ़िए। व्याख्यामूलक प्रश्न को समझने के लिए, उसका उत्तर लिखने के लिए आपको पूरी कहानी को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप व्याख्या करते हैं तो उस पंक्ति के कुछ पहले की घटनाएं, कुछ बाद की घटनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। तो आप कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न ठीक पहले प्रश्न की तरह ही है कि प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। देखिए, अनिवार्य लिख दिया है। यहाँ पर भी देखिए, यदि आप खंड ख के प्रश्न को अटेंड करते हैं तो दोनों प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा, और खंड ख के प्रश्न को अगर अटेंड करते हैं तो यहाँ पर भी इसके दोनों प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना जरूरी हो जाता है। बड़ा प्रश्न तुलसीदास जी के पद से पूछा गया है और व्याख्या जो है वो कबीर के साखी या पद से है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि खंड क के प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा मध्ययुगीन काव्य यानी कबीर और तुलसीदास जी से ही संबंधित होते हैं, और खंड ख में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधुनिक हिंदी कविता से है। तो यदि आप खंड क को अटेंड करना चाहते हैं तो इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि कबीर से अगर व्याख्या पूछी गई है 2020 में, तो 2021 में कबीर दास जी से बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुलसीदास जी के पद से व्याख्या पूछी जाएगी। तो इस बात को याद रखिए कि आपको कबीर दास की जो पद है, उसकी साखी है, वहाँ पर आपको बड़े प्रश्न को पढ़ना है, बड़े प्रश्न के उत्तर को याद करना है। और तुलसीदास जी के जो पद हैं उसके प्रत्येक पंक्ति को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि उससे व्याख्या पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बड़े प्रश्न को छोड़ दें, बड़े प्रश्न को भी एक बार अवश्य देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, पिछले साल का प्रश्न ही दोहरा दिया जाता है। तो इसे भी आपको दिमाग में रखना है। खंड ख के अंतर्गत देखिए, संध्या सुंदरी कविता के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, यानी संध्या सुंदरी से बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इस बार संध्या सुंदरी इंपॉर्टेंट नहीं है। संध्या सुंदरी पाठ से आपको व्याख्यामूलक प्रश्न पूछे जाएंगे, और आलोचनात्मक व्याख्या में अवकाश वाली सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है। तो यानी इस बार इम्पॉर्टेंट हो गया अवकाश वाली सभ्यता, और दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत सी कविता। ये 2 कविता से बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बाकी जो भी है, आप कविता के अर्थ को अच्छी तरह से जानते ही हैं, समझते ही हैं, तो इसलिए आपको अवकाश वाली सभ्यता से बड़े प्रश्न को तैयार कर लेना है। दुष्यंत कुमार की जो पीर हो गई है पीर पर्वत सी, उससे भी बड़े प्रश्न को के उत्तर को तैयार कर लेना है। संध्या सुंदरी कविता के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को अच्छी तरह से समझना है। अवकाश वाली सभ्यता हो गई है पीर पर्वत सी कविता के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझना है, ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत उत्तर लिख सकें। अब चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर। यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम ही है कि आपको कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं, भारतीय हिंदी युगीन साहित्य और प्रयोगवाद। तो यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर बाकी प्रत्येक काल की काव्य प्रवृत्तियों को पढ़ लेना है। साथ ही साथ जितने भी प्रतिनिधि कवि हैं उनके योगदान को भी आपको याद करके जाना है। अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए, वहाँ पर आपसे किसी एक प्रश्न के उत्तर को लिखना है। पहला प्रश्न रिपोर्ट पर है, दूसरा प्रश्न जो है वो सामाजिक पत्र है, जैसे अपने भाई को, पिता को, माता जी को
चाचा जी को, अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लिखा जाता है, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र इत्यादि, या हम कोई खुशखबरी देते हैं या कोई सलाह देते हैं अपने छोटे भाई को, इस तरह के पत्र पूछे जाते हैं। और तीसरा जो पत्र पूछा गया है वो है समस्या संबंधी शिकायत पत्र। जैसे हम शिक्षा मंत्री को पत्र लिखें, या हम स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखें, या नगर निगम के मेयर हैं या अधिकारी हैं उनको पत्र लिखें, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे लिए सबसे आसान जो होता है वो होता है सामाजिक पत्र। तो आप जो है सामाजिक पत्र लिखने की कोशिश करें पहले। जैसे यहाँ पर कहा गया है, स्वस्थ जीवन के लिए योग अनिवार्य है। इस विषय से संबंधित एक पत्र अपने छोटे भाई को लिखिए। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट भी लिखना आसान होता है, आप उसकी भी तैयारी करें। साथ ही साथ शिकायत संबंधी पत्र कैसे लिखा जाता है, अगर एक बार आप लिखना सीख जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण से है। जैसे है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ देखिए, जो पंक्ति दी जाती है वो किताब से दी जाती है। किताब में जो पंक्ति दी गई है उसे आपको याद रखना है। कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखें? इसके लिए आपको कहानी को, निबंध को खूब पढ़ना होगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी से आपको वाकिफ होना होगा, यानी जानकारी होनी होगी। जैसे यहाँ देखिए, सूख, स में हर्षुकार है तो आपको क्या करना होगा, दीर्घुकार बना देना है। तुम्हारी आलोचना क्या फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड को यहाँ पर ऐसे हम ठीक कर देंगे। पैसे ईश्वर की जेब से गए, ईश्वर नहीं है, ईश्वरी है ना। ठीक इसी तरह से देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को यथा निर्देश बदल कर लिखिए, यानी वाक्य को, जिसे वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे मिश्र वाक्य में बदलना है, मेरा लड़का चिराग दिन तुम लोगों का दर्जी था, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, मेरा लड़का चिराग दिन था जो तुम लोगों का दर्जी था। दूसरा, मैं उठा और 2-3 तमाचे और जड़ दिया, सरल वाक्य में बदलना है। यहाँ उठा और हटा के मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिया। तीसरा देखिए, दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे कि दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़े थे और बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे, ये पकड़कर हट जाएगा। पकड़े थे और बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे, संयुक्त वाक्य में बदल गया। तो आपको इस तरह से प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, इसी प्रकार देखिए, संधि में 3 शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से कोई 2 आपको करना है, ये हाफ मार्क्स करके हैं। समास विग्रह में भी 3 पद दिए गए हैं, जिसमें से कोई 2 करना है। उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक कीजिए, कोई 2, यहाँ भी 3 शब्द हैं। चौथा, प्रत्यय पृथक कर मूल शब्द लिखिए, यहाँ भी 3 शब्द हैं, जिसमें से कोई 2 का उत्तर देना है। पाँचवा, निम्नलिखित वाक्यों में से 2 कारक चिन्ह लिखिए, यानी आपको वाक्य दे दिया जाएगा, आप कारक चिन्ह अंडरलाइन करके उसका नाम लिखेंगे। छठा है, 2 मुहावरों के अर्थ लिखें। जैसे यहाँ मुहावरा दे दिया गया है, प्रत्येक मुहावरे का आपको अर्थ लिख देना है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। अब चलिए पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कहानी और निबंध से आपको 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता से 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। पारिभाषिक शब्दावली से भी 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर 5-6 शब्दों में उत्तर लिखिए। इस तरह के प्रश्न खंड क गद्य से 4 प्रश्न को लिखना है, 1-1 मार्क्स का है। खंड ख पद्य से 4 प्रश्न का उत्तर लिखना, ये भी 1 मार्क्स का है। यानी इस प्रकार पार्ट ए 50 मार्क्स, पार्ट बी 30 मार्क्स, कुल हो गए 80 मार्क्स। प्रोजेक्ट
20 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स। तो आपको एग्ज़ाम कितने का देना है? टोटल 100 मार्क्स का। तो उम्मीद करती हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रत्येक पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्नों की चर्चा आप लोगों के सामने एक एक करके करूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रत्येक पार्ट से कौन कौन से प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।